नमस्कार दोस्तों। डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या भारत को क्वेड से निकालने की तैयारी में है ट्रंप? बहुत सनसनीखेज खबर है। और सुना एक दूसरे देश पर दांव लगाया जा रहा है और उसको क्वेड में शामिल करने की कुछ हिंट मिल रहे हैं। और टाइम्स ऑफ इंडिया ने बड़ी खबर दी है ये। जी हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया ने, उनके सो कॉल्ड ग्रुप ने। अब ये नवंबर में क्वेड का समिट भारत में होना था। ट्रंप भारत आने को तैयार नहीं थे। तो एक किस्म से कहा जाए तो मुझे लगता है कि शायद ये नेक्स्ट ईयर हो, जनवरी से मार्च तक, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा। लेकिन क्या कहते हैं ना कि राजनीति कुछ इस किस्म की है कि जहाँ पर एक व्यक्ति अपना बदला लेने को पूरी तरह से आतुर है। ब्रिटेन के एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, हैरोल्ड विल्सन, काफ़ी फेमस थे। उनका कहना था कि राजनीति में एक हफ्ता बहुत लंबा समय होता है। 1 वीक इज़ ए वेरी लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स। और मुसीबत यह है कि जो भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलके जो अमेरिका 2017 में क्वेड के द्वारा चाइना को काउंटर करने निकला था, अब फिलहाल लगता है कि उसको क्वेड में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सच बात तो यह है। इस क्वेड के चक्कर में मैं आपको सच बताऊं तो इसको एशिया पैसिफिक कहा जाता था। जी हाँ, पहले एशिया पैसिफिक कहा जाता था। अब क्वेड के लिए उसको इंडो पैसिफिक का नाम दे दिया गया था कि इंडिया को खुश किया जाए। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अब क्या जिनपिंग, जिस क्वेड को अपने खिलाफ मानता है, अब क्या सो कॉल्ड ट्रंप साहब इंडिया को इस क्वेड से बाहर करना चाहते हैं? लगता है, और सॉलिडली। जी हाँ। तो वो कौन सा देश है जिसको शामिल करना चाहते हैं? वो देश है फिलीपाइंस। जी हाँ, फिलीपाइंस, जिसको इंडिया भी काफ़ी हथियार वगैरह देता रहता है। बाइडेन के समय काफ़ी कुछ हुआ एक्चुअली, देखा जाए तो। लेकिन अब भारत के ऊपर जैसे कि काफ़ी 50% का जो सो कॉल्ड ड्यूटी टैरिफ लगाई हुई हैं, ड्यूटी लगाई हुई हैं, और पाकिस्तान का तो पूरी तरह से वेलकम होता है वहाँ पर। तो इंडिया और अमेरिका के संबंध तो बिगड़ चुके हैं। और सुशांत सरीन, जो कि एक स्ट्रेटजिक एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी कहा था कि भाई आप भूल जाइए कि इंडिया अमेरिका अब एक हो सकते हैं। उनके संबंध अब रिपेयर के बाहर हो चुके हैं। मुझे लगता है कि अब एक इंडिकेशंस मिल रहे हैं वॉशिंगटन से, और इंडिकेशन ये हैं कि आपकी अब इस क्वेड में कोई जगह नहीं है। और मुसीबत ये है कि अभी हाल ही में 1 नवंबर को कुआलालंपुर में जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपाइंस के डिफेंस मिनिस्टर की मुलाकात हुई है अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर से। तो ये जो मुलाकात हुई है, इसके काफ़ी मायने हैं। ये तो क्वेड की जगह आ गई सारी बातें। और जो जॉइंट स्टेटमेंट जारी किए गए, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो क्वेड की मीटिंग के बाद कही जाती थी। जैसे इन नेताओं ने साउथ चाइना सी में चाइना की कार्रवाई को लेकर चिंता जताई। इसके अलावा जो सी रूट्स हैं उनकी आज़ादी, इंटरनेशनल लॉ की रिस्पेक्ट और फ्री सो कॉल्ड एशिया पैसिफिक जैसी बातें की गई। इसके अलावा उन्होंने एक इंडो पैसिफिक चीफ ऑफ डिफेंस कोऑपरेशन काउंसिल बनाने, जी हाँ, चीफ ऑफ इंडो पैसिफिक चीफ ऑफ डिफेंस कोऑपरेशन काउंसिल बनाने, और 2026 में फिलीपाइंस में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बालिकातन 2026 अनाउंस कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या क्वेड खत्म हो गया है और उसकी जगह फिलीपाइंस ले चुका है? क्योंकि सेम स्टेटमेंट्स, सेम चीज़ें, सब कुछ सेम है, बस इंडिया की जगह फिलीपाइंस है। मुझे लगता है कि ये अगर ऐसा हो रहा है और ये डिसीजन जैसे कि हो चुका है, तो भाई फिर यहाँ से तो पार पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर यहाँ से चीज़ें मुझे लगता है कि भारत के लिए और मुश्किल की घड़ी पैदा करने वाली हैं, क्योंकि ट्रंप भारत में आएंगे क्वेड के लिए, ये तो अब मुझे लगता है बातचीत का सिलसिला ही ख़त्म हो गया है।
लेकिन क्वाड में भारत को बाहर कर देना और फिलीपाइंस की अब इंडिकेशंस और बिल्कुल क्वाड लाइक स्टेटमेंट्स, समथिंग इज रॉन्ग समवेयर। भारत को संकेत समझने चाहिए, सूक्ष्म संकेत हैं, बारीक संकेत हैं, लेकिन शायद बहुत सीरियस एक सेटबैक भारत के लिए सामने खड़ा है। शुक्रिया आपका।